नमस्कार, स्वागत है आपका शहर की सरकार में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से संवाद किया और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने जसबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है और इसके साथ ही शक्ति रानी शर्मा पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार हैं, जिनके लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया, साथ ही डिस्पेंसरी की मांग भी की गई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जीतने के 10 दिन के अंदर ही लोगों की मांग पूरी कर दी जाएंगी। ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना की, अपने प्रत्याशियों की जीत की दुआ मांगी। वहीं जनता की समस्याएं भी उन्होंने सुनी, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन लगातार हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से चल रहा है। तमाम इलाकों में पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। और एक बड़ा वादा उनकी तरफ से किया गया है कि जैसे ही वो जीत दर्ज करेंगे अंबाला नगर निगम में, उसके 10 दिन में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर इस पार्टी को अंबाला में लोग देख रहे हैं निगम चुनाव। और वहीं अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी का मैराथन प्रचार जारी है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पुत्रवधू प्रीति शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाल ली है। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग कर पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने डोर टू डोर प्रचार कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की है। पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी देने का वायदा भी किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि हर हाल में अंबाला के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हरियाणा जन चेतना पार्टी निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रही है और कहा जा रहा है कि अंबाला की जनता को उसके पैसे का पूरा हिसाब मिलना चाहिए। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन लगातार जारी है। डोर टू डोर प्रचार का सिलसिला भी जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला की जनता से बड़ा वायदा किया। वार्ड नंबर 1 में पब्लिक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। दरअसल वार्ड नंबर 1 से लोगों ने उनके सामने पीने के पानी और डिस्पेंसरी की समस्या रखी थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। इसके अलावा हरियाणा जन चेतना पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा भी लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रही हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली है। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से संवाद किया और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी ने जसबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ साथ शक्ति रानी शर्मा पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार है, जिनके लिए भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया, साथ ही डिस्पेंसरी की मांग भी की गई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। अंबाला निगम चुनाव को फतेह करने के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी वी से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हैं। शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 15 में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया और पार्टी के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 15 पहुंचने पर वहां की जनता ने ही शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी अंबाला शहर को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा IMT के मुद्दे को लेकर भी संघर्ष करने की बात कह रही है। ऐसे में अंबाला की जनता हरियाणा जन चेतना पार्टी के दावों पर भरोसा करती हुई दिखाई भी दे रही है। अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का मैराथन प्रचार जारी है।
पार्टी के तमाम प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा भी लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और उनकी पुत्रवधू प्रीति शर्मा ने भी प्रचार की कमान संभाल रखी है। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग कर पार्टी की नीतियों को जनता के सामने रखा। इसके साथ ही उन्होंने डोर टू डोर प्रचार कर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला के 2000 युवाओं को नौकरी देने का वादा भी किया जा रहा है, वो भी निगम में। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि हर हाल में अंबाला के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रही है और कहा जा रहा है कि अंबाला की जनता को उसके पैसे का पूरा हिसाब मिलना चाहिए। अंबाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और मुश्किल वक्त में जो जननेता जनता के साथ खड़ा होता है उसे ही जनता चुनाव के वक्त में भी याद रखती है। अंबाला में कुछ ऐसा ही एहसास पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के लिए देखने को मिल रहा है। बात कोरोना काल की हो या फिर 10 साल पहले करवाए गए विकास कार्यों की, अंबाला की जनता हरियाणा जन चेतना पार्टी वी पर भरोसा करती हुई दिखाई दे रही है। उनकी समस्या दूर करनी है, आपसे भी करूँगी। सकते हैं जो ये काम करेंगे वो जिंदगी में कोई नहीं करेगा। चुनाव को कई लोग लड़ते हैं, लेकिन जीतता वही है जिसे जनता का समर्थन मिलता है। अंबाला के नगर निगम चुनाव में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी को भारी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ युवा बल्कि शहर के बुजुर्ग भी हरियाणा जन चेतना पार्टी वी पर भरोसा दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग है भजन सिंह, जो अंबाला के वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं। भजन सिंह की उम्र लगभग 84 साल है। वो अब हरियाणा जन चेतना पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। भजन सिंह कहते हैं, जो विकास हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में हुआ, उन्हें वैसा ही विकास दोबारा चाहिए। भजन सिंह कहते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का कार्यकाल बेहद अच्छा था, क्योंकि बिना कहे ही काम हुआ करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। ऐसे में भजन सिंह न केवल हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के तमाम मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाने का काम करते हुए पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। करते हैं मनोज शर्मा जी से और शर्मा जी के घरवाली से भी पूरा विश्वास रखते हैं, जो ये काम करेंगे वो जिंदगी में कोई नहीं करेगा। करेंगे तो यही करेंगे हल इसका। बाबा जी, समस्याएं क्या हैं आपके वार्ड की? समस्या यही है कि जो गलियां हैं या सड़कें हैं या नाली है, गली 5 फुट की गली है, मेरे घर से 8 फुट है, वो भी उसने 5 फुट छोड़ दी, यानी आगे गली एक रेडी नहीं निकलती। अगर मेरे घर वाली भी अब चल बसी, आज 26 रोज हो गए, तो मैं बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान। फिर भी 10 साल पहले का अंबाला किस तरह से देखते हैं? और बहुत अच्छा था, अब तो वो बात ही नहीं रही। बहुत ही इस टाइम इतना न्याय हो गया, जो कि जिसके अंदर कोई कारोबार नहीं रहे, ठप हो गए, गरीब आदमी यहाँ पिसे जा रहे। आप लकड़ी के सहारे प्रचार कर रहे हैं, लाठी लेकर चल रहे हैं, थक नहीं रहे क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, घोड़े हैं, ये ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है किसी टाइम, गिरने का हो जाता है, लेकिन प्रचार करना है। तो प्रचार करना है मैंने, तो इसलिए मैं चाहता नहीं था, पर नहीं, फिर भी मेरे को मालिक ने जो हदायत दी वो मैं कहता हूँ। आज सुख के टाइम में तो इंसान क्या करता है, वो हंसता है, और दुख जब आता है वो रोता है, रोने के बजाय। वार्ड 15 ही नहीं, लगभग हर वार्ड में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के समर्थन में लोग नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 17 में एक व्यक्ति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा कराए गए शहर के विकास को लेकर एक गाना गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ऐसे में देखा जा सकता है, शहर के लगभग हर वार्ड में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के प्रति विश्वास देखा जा रहा है। मैं संत के ऐसा नेता यारो, फिर हमारे मिलना नहीं यारो, आओ मिल के सारे आज सफल बनाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
अम्बाला में इन दिनों निगम चुनाव का शोर है। ऐसे में वार्ड नंबर 15 के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के निवासी अजय कुमार कहते हैं कि कोरोना काल में विनोद शर्मा ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने इलाके को सैनिटाइज करवाया, घर घर सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए। हरियाणा जन चेतना पार्टी निगम में अम्बाला के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, जिसे भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अजय कुमार कहते हैं कि अम्बाला में ना तो सफाई है और ना ही विकास। जिस इलाके में अजय कुमार रहते हैं वहाँ डिस्पेंसरी भी नहीं है। ऐसे में लोगों का रुझान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की तरफ दिख रहा है। सिर्फ कोरोना के अंदर विनोद शर्मा की ही टीम थी जिन्होंने पूरे अम्बाले को कवर किया है छिड़काव के लिए। बाकी किसी ने झूठे मुंह भी नहीं पूछा। घर घर जाके इन्होंने बोतलें बांटी हैं। ठीक है जी, पूरे अम्बाले की बात कर रहा हूँ, एक एरिया की बात नहीं कर रहा, पूरे अम्बाले की बात कर रहा हूँ। सैनिटाइजर की सैनिटाइजर विनोद शर्मा की टीम ही थी जिन्होंने सैनिटाइज किया, घर घर जाके बोतलें दी है, मास्क दिए हैं, हर चीज सुविधा उपलब्ध की। हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के वादे और दावे जनता को खूब पसंद आ रहे हैं। अम्बाला की जनता उन वादों पर भरोसा करती हुई दिख रही है। इसकी वजह है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वो काम जो उन्होंने अपने कार्यकाल में अम्बाला के लिए करवाए। अम्बाला से अमन कपूर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा सरकार ने नगर निगम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार मेयर की ताकत बढ़ाने की तैयारी में है। नगर निगम के आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मेयर की सलाह से लिखे जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार में पहले नगर निगम आयुक्त के पदों पर HCS अधिकारी लगते थे, लेकिन अब अधिकतर अधिकारी IAS हैं। पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव 27 दिसंबर को होने हैं। आपको बता दें कि अम्बाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी लगातार पारदर्शिता का मुद्दा उठा रही है। ऐसे में सरकार ने भी मेयर की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और तमाम तरह के वायदे जो हैं वो पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर गंदगी का मुद्दा हो। अम्बाला में तमाम तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री लोगों को आश्वासन देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे 10 दिन के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और साथ ही साथ लोगों का भी भरपूर प्यार और समर्थन हरियाणा जन चेतना पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार निगम में पारदर्शिता का मुद्दा हरियाणा जन चेतना पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जहां एक तरफ जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते भी दिखाई दिए। बच्चों के साथ खेलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बल्लेबाजी करते हुए जमकर शॉट्स लगाए और बॉलिंग करते हुए कई बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड भी किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें चुनाव की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो इसी के साथ शहर की सरकार में इतना ही। नमस्कार।